1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन और तमाम लोगों के लिए यह जश्न का दिन था। मगर इंदौर की गीताबाई नाम की महिला को इस दिन अपनी जान गंवानी पड़ी। इंदौर में दूषित पानी के चलते हुई 15वीं मौत है। एक शहर जिसने स्वच्छता को अपनी पहचान से नथी कर रखा हो, वह गंदे पानी के चलते सैकड़ों लोग बीमार है, ढेरों आईसीयू में है। 1 दर्जन से ज्यादा को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मंत्री जी 2 लाख का मुआवजा बांट रहे हैं और सवाल करने पर मीडिया कर्मी को हड़का रहे हैं, घंटा जैसे शब्द बोल रहे हैं। सांसद जी आनन फानन में 10 बोरिंग खुदवा रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से स्थानीय लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। 2 साल से शिकायत कर रहे थे, नहीं तब किसी ने नहीं सुना। नई पाइपलाइन डालने के टेंडर भी निकले, लेकिन निगम के अधिकारी फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गए। ऐसे में सवाल उठता है कि यह मौतें दुर्घटना है या सिस्टम द्वारा अंजाम दी गई हत्या है। क्या है मध्य प्रदेश के बड़े शहर में शुमार इंदौर की त्रासदी सनसाइड स्टोरी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल उपाध्याय और आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। 29 दिसंबर 2025 इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में अचानक से लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। भागीरथपुरा के नजदीकी अस्पताल में त्रिवेणी और बरमाने में डायरिया के मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ने लगी। शुरुआत में 2 लोगों के मरने की खबर आई। 30 दिसंबर तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। फिलहाल यह आंकड़ा 17 पार हो चुका है। दिसंबर को मामला बिगड़ने के बाद जब सप्लाई के पानी की जांच हुई तो पाया गया कि इसमें फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजोआ जैसे घातक बैक्टीरिया है। साधारण भाषा में इसे समझाएं तो जल विभाग की तरफ से जो पानी सप्लाई किया जा रहा था, इसमें ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से हैजा, डायरिया, फेफड़े और मूत्र मार्ग में संक्रमण जैसे रोग पैदा होते हैं। भागीरथपुरा से भेजे गए 80 से ज्यादा सैंपल एक ही बात दोहरा रहे थे, पानी की पाइपलाइन में सीवेज का पानी लीक हो रहा है और यह आपराधिक लापरवाही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी। भागीरथपुरा में लगातार गंदे पानी की शिकायत के बाद पिछले साल अगस्त में पाइपलाइन बदलने का टेंडर जारी हो चुका था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते निगम की तरफ से जारी 2 करोड़ 40 लाख के टेंडर को कभी बोली के लिए खोला ही नहीं गया। अगर समय रहते यह टेंडर खुल जाता तो शायद इतने लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। 17 लोगों की मौत के बाद अब टेंडर बोली के लिए खोला गया। नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने एक न्यूज चैनल को दिए बयान में कहा कि अब पानी सप्लाई की मेन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने का काम शुरू हो गया है और यह 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इस पूरे मामले में इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्य मित्र भार्गव, भागीरथपुरा के पार्षद कमल बघेला, जलदाय प्रभारी बबल शर्मा, आयुक्त दिलीप यादव, अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया सहित तमाम अफसर और जनप्रतिनिधि सवालों के घेरे में है। इंदौर में हुई इस त्रासदी पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने महज 7 मौतों को स्वीकार किया है, जबकि दूषित पानी के चलते अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दूषित जल सप्लाई को मानव अधिकार का उल्लंघन माना है। आयोग ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है। इस पूरे मामले में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अलग वजहों से खबरों में है। पहली बात तो इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गृह जिला है, वो यहाँ से विधायक है। दूसरा, इस मामले में चूक करने वाला नगर निगम उनके महकमे में आता है। ऐसे में बतौर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। लेकिन जब एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग ने उनसे इस बात पर सवाल किया तो मंत्री जी का जवाब था कि उनसे इस किस्म के फालतू सवाल नहीं पूछे जाए। घंटा जैसे शब्द का उनके मुख से इस्तेमाल हुआ। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय कैलाश विजयवर्गीय और उनके समर्थक पत्रकार अनुराग से ही उलझ गए। इसके अगले दिन जब कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों को 2 लाख का चेक बांटने गए तो पीड़ितों ने उनका जमकर विरोध किया। कुछ पीड़ितों ने चेक लेने से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब सांसद शंकर लालवानी और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने इलाके का दौरा किया तो स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय से के इस्तीफे की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई,
जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? यह फोकट सवाल नहीं, यह जवाबदेही की मांग है। साफ पानी ऐसा नहीं, जीवन का अधिकार है। इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी के सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे, और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब गरीब मरते हैं तो मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि भागीरथपुरा चौकी के पास बने शौचालय के नीचे से पेयजल सप्लाई की लाइन जा रही थी। यहाँ पर सीवेज का दूषित पानी पेयजल की सप्लाई लाइन में रिस रहा था। इसके चलते इतनी बड़ी त्रासदी हुई। अब सवाल यह है कि क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? सप्लाई लाइन टेंडर खोलने में हुई देरी को अगर एक बार छोड़ भी दें तो भी इस मामले में हमें लापरवाही का एक सिलसिला नजर आता है। पीड़ितों के मुताबिक 21 दिसंबर को बेहद प्रदूषित और बदबूदार पानी सप्लाई हुआ था। इसे पीने के बाद से लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। 23 दिसंबर से अचानक से डायरिया में के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। दूषित पानी के चलते पहली मौत हुई, लेकिन अब तक ना तो पानी की सप्लाई को रोका गया और ना ही किसी ने हालातों का जायजा लेने की कोशिश की। प्रशासन की नींद खुली 29 दिसंबर को। तब तक एक बड़ी आबादी दूषित पानी के चलते संक्रमण का शिकार हो चुकी थी। फिलहाल इंदौर में भय का माहौल है। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। इनमें से 40 से ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती हैं। 2 नवजातों से 17 लोगों काल के गाल में समा चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका अभी भी बनी हुई है। फिलहाल जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उनके आधार पर इस त्रासदी को दुर्घटना तो नहीं कहा जा सकता। 17 लोगों की मौत के बाद प्रशासन एक्टिव है। टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। घर घर जाकर सैंपल लिए जा रहे हैं। ओआरएस के पाउच बांटे जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार की ये अति सक्रियता हमेशा त्रासदी घट जाने के बाद ही क्यों दिखाई देती है? लोगों की चिताएं उठने के बाद ही अफसरों और नेताओं की नींद क्यों टूटती है? वाटर सप्लाई लाइन के मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट पर एक बड़ा सा मैनुअल हर जिले के दफ्तर में रखा होगा, लेकिन हमारी सरकार हर बार किसी दुर्घटना के इंतजार में क्यों बैठी होती है? इंदौर की घटना इस पूरे सिस्टम के लिए सबक है, लेकिन जिम्मेदार इससे सबक लेंगे, इसमें भारी संदेह है।